बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज हमने अपना लेक्चर नंबर 4 देखना है और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ये हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 5 है, 4th लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा 5th लेक्चर है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लेटर्स को आपस में मिलाते हैं तो लेटर्स के एक प्रॉपर वे में मिलने से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, और जब वर्ड्स आपस में अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में तो वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, और जब सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे पास स्पीच बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करके किसी भी लैंग्वेज को एक अच्छे अंदाज में सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लेटर्स तो देख लिए थे, लेटर्स की आगे जो डिफरेंट उनको कैटेगराइज करते हैं लेटर्स को, वो हमने क्लासिफिकेशन भी देख ली थी। फिर वर्ड्स का भी मैंने आपको बहुत डिटेल में वर्ड्स भी करवा दिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन वर्ड्स में फिर आगे इनकी कैटेगरीज होती हैं, वो भी अभी हमने देखनी है। लेकिन अब तक काफ़ी हद तक मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको करवाए थे। अगर आपने वो कर लिए हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपने नहीं किए तो फिर आपको लाजमी पिछले लेक्चर्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, तभी आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो सकती है और तभी जो है आप बेटर वे में इंग्लिश सीख सकते हैं। अच्छा जी, वर्ड्स के बाद जब वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, और सेंटेंस किस तरह से बनता है, एक जुमला। ठीक है, ये लेटर्स क्या होते हैं, ये अल्फाज होते हैं, अल्फाज के हरूफ होते हैं, हरूफ के मिलने से अल्फाज बनते हैं और अल्फाज के मिलने से फिर जुमले बनते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये होते हैं जुमले, और जुमले जब आपस में मिलते हैं तो फिर वो पूरी स्पीच, पूरी एक बात मुकम्मल हो जाती है आपकी, या पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं या आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस की बात तक हम लोग पहुंच गए, लेटर्स का पता चल गया, हमें वर्ड्स का पता चल गया, अब हमने सेंटेंस की बात करनी है। तो सेंटेंस जो है ना, ये होता है जुमला, और कोई भी जो सेंटेंस है उसको आप किस तरह से उर्दू में, जैसे हम कोई सेंटेंस को जुमला देखते हैं तो उर्दू में जैसे मैं अगर लिखूं कि हम बचपन से एक जुमला बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, ये जुमला है, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ जैसे जुमला है। तो इस जुमले में आप देखें ना तो एक सीक्वेंस यूज़ हुआ है, पहले मैं है, फिर यहाँ पे स्कूल है और फिर जाती हूँ। तो ये 3 चीज़ें, 3 सर्कल मैंने बनाए हैं। इसमें जो है ना, ये आपके पास एक होता है काम करने वाला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसे हम कहते हैं फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है काम, जो भी हम काम कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर एक काम करने वाला होता है। जैसे यहाँ पे मैं है, ठीक है, तो मैं जो है ना, ये सब्जेक्ट है इंग्लिश में, यहाँ पे मैं एस लिख भी देती हूँ। इंग्लिश में ये हमारा सब्जेक्ट है और उर्दू में ये हमारी फ़ाइल है। ठीक है, और फिर जो है ना, एक होता है वर्ब, वर्ब मीन जो काम है। ठीक है, जो हमारा काम है, जो काम किया जा रहा है। जाती हूँ, जाती हूँ यहाँ पे काम है तो ये वर्ब है, मैंने वी लिख दिया। और एक थर्ड चीज़ होती है कि किस चीज़ पे काम किया जा रहा है, ये किस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा है, तो स्कूल की तरफ है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अब आप देखें तो उर्दू में हमारा सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, मैं लिखा, उसके बाद मैंने स्कूल लिखा यानी ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने जाती हूँ लिखा यानी कि वर्ब लिखा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि उर्दू में सीक्वेंस होता है किसी भी सेंटेंस में जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं उनका सीक्वेंस होता है पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, अब इसी जुमले को, मैं स्कूल जाती हूँ को, मैं इंग्लिश में लिख दूँ। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं इसी जुमले के लिख दूँ तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो आई है यानी कि मैं की इंग्लिश आई है, तो आई जो है ना, ये आपके पास सब्जेक्ट है। फिर गो जाती हूँ, गो, अब जाती हूँ जो है ना, ये वर्ब था, अब वर्ब आ गया यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और टू स्कूल जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो अब आप देखें कि इंग्लिश में हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है वो पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVO, और उर्दू में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SOV। उर्दू में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, और इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हम बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब इस पैटर्न को, इस फार्मूले को या इस सीक्वेंस को अपने माइंड में रखते हुए आप कोई भी जुमला खुद से बना सकते हैं। अपने इर्द-गिर्द आपके बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी आप इंग्लिश बनाएँ। यानी कि पहले आप कोई एक सब्जेक्ट ढूँढ लें अपने इर्द-गिर्द में से। जैसे यहाँ पे मैंने मैं लिखा था, तो आप जो है ना वो तुम भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, हम भी लिख सकते हैं, वो किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं, किसी लड़के का, या वो भी लिख सकते हैं। वो एक चीज़ भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत से इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैं की जगह पे यानी कोई सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, फिर एक ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया और फिर एक वर्ब चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत से जुमले खुद से बना सकते हैं। जैसे आप सोचें, चलें आप जो है ना वो मैं की जगह पे तुम कर दें, तुम, और फिर स्कूल की जगह पे जो है ना वो कोई और काम हम करते हैं ना, तुम खाना, स्कूल की जगह पे खाना कर दें, तुम खाना, और यहाँ पे खाते हो, तुम खाना खाते हो। तो अब आपको तुम की इंग्लिश आएगी, तुम की इंग्लिश होती है यू, और खाना तो ऑब्जेक्ट है ना, हमारा इंग्लिश में ऑब्जेक्ट एंड पे आना है। खाते हो की इंग्लिश होगी ईट, यू ईट, एंड खाना जो होता है वो होता है फूड, यू ईट फूड, ठीक है। तो इस तरह एंड पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका इंग्लिश का एक सेंटेंस बन जाएगा, यू ईट फूड। और इसी तरह आप कोई भी जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना, पहले सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, ये उर्दू में है, लेकिन आपने ऐसा करना है इंग्लिश वाले पैटर्न को अपने माइंड में रख के ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस इंग्लिश वाले पैटर्न को अपने माइंड में रख के सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट 5 कोई से सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपने याद रखना है कि फिर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट जो है ना उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने सेंटेंस बनाना होगा। अब सब्जेक्ट आपके पास ही हो सकता है, ही मतलब वो लड़का, शी हो सकती है, शी मतलब वो लड़की, और इट हो सकता है, इट मतलब कोई एक चीज़, ठीक है। ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है। सिंगुलर नाउन मतलब किसी एक चीज़ का या किसी एक इंसान का या किसी एक जगह का नाम, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो अगर तो इनमें से कोई एक है सब्जेक्ट आपका, ठीक है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, तो फिर आपने इन सब्जेक्ट्स के साथ जो भी वर्ब यूज़ करना है, तो उस वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफ़ा लाजमी करना होगा, ई एस या एस का इजाफ़ा। जैसे मैंने कहा कि एक ही जुमला बनाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, ठीक है, आई ईट फूड। अब आई की जगह पे आप आई ना लगाएं, बल्कि आई की जगह पे ये लगाएं, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर नाउन लगा लें, ठीक है, आई की जगह पे। तो आई की जगह पे अगर मैं ही लगाती हूँ, ठीक है, ही अगर मैं यूज़ करूँ आई की जगह पे, तो मैं कहूँगी ही ईट, ईट वर्ब है ना, तो ई ए टी ईट वर्ब आया। और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो सारे चारों मैंने आपको बताए हैं ये सब्जेक्ट्स, इनके साथ एस या एस का इजाफा हमने करना है। तो ईट जो है वो वर्ब है, तो अगर ही सब्जेक्ट आ रहा है, इन सब में से आ रहा है ना ही, तो ही आ रहा है, तो मैंने कहा कि इनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ करना है जब भी इनमें से कोई आएगा। तो ही के साथ ईट लगाया, तो ही ईट्स, ई ए टी एस, ही ईट्स फूड। तो ये आपके पास आ जाएगा ही ईट्स फूड, यानी कि ही के साथ हमने ईट्स लगाना है, ईट नहीं लगाना। और फिर अगर शी आएगा तो शी के साथ भी इसी तरह होगा कि ईट्स आएगा, ईट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम शी लिख देते हैं तो शी के साथ भी ईट्स आएगा। और फिर अगर हम इट लिख देंगे तो चलें, इट तो एक बेजान चीज़ है ना, तो उसका ये खाने वाला सेंटेंस तो नहीं बना सकते। अच्छा, इसकी जगह पे आप इट का कोई और सेंटेंस बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर नाउन। चलें, सिंगुलर नाउन जैसे किसी एक इंसान का नाम लिख लें हम, अली ईट्स फूड, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो आपके पास बन जाएंगे ये सेंटेंसेस। आपको समझ आ गई कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। और जैसे गो होता है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ईट की जगह पे जो है ना वो गो लिख दूँ। अली के साथ अगर हम गो लिखेंगे, अली गो टू स्कूल, ठीक है, अली गो टू स्कूल नहीं लिखेंगे, बल्कि अली जो है वो सिंगुलर है, तो इस वजह से इसको हम गोज़ बनाएंगे, इसके साथ ई एस लगाएंगे, जी ओ ई एस, गोज़, अली गोज़ टू स्कूल। तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट आपने याद रखने कि जो भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उस वर्ब में हम एडिशन करेंगे एस या एस की।
दूसरी तरफ अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो कोई प्लूरल आ रहा है, सब्जेक्ट जो है कोई प्लूरल आ रहा है, यानी कि आई आ रहा है, वी आ रहा है, या फिर यू आ रहा है, या दे आ रहा है, या कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, ठीक है, यानी कि कोई जमा चीज़ है, प्लूरल नाउन, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना, फिर आपने एज इट इज़ सेंटेंस बनाना है। जैसे पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि आई ईट फूड, तो आई ईट फूड आएगा, ठीक है। आई ईट फूड इधर ही लिख लेते हैं, आई ईट फूड है। अब आई की जगह पे अगर आप वी लगा देते हैं, ठीक है, आई की जगह पे अगर आप वी लगा देते हैं तो फिर वी में भी यही आएगा, वी ईट फूड। और अगर यू लगाएंगे तो यू ईट फूड, दे ईट फूड, एंड पे फुल स्टॉप आएगा। और प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल नाउन मतलब कि अली एंड अहमद ईट फूड, तो ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा। जहाँ पे प्लूरल आएगा वहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना होता। ये आगे जब टेंसेस हम करेंगे ना, तो उन टेंसेस में मैंने आपको सारी डिटेल में करवाना है। अभी जस्ट मैंने सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर आपको बताया है, तो ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख के आपने कोई से 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और वो 10 सेंटेंसेस फिर मुझे चेक करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमने सेंटेंस की बात की और सेंटेंस में डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारी जो स्पीच बनती है ना, यानी जो पूरा पैराग्राफ है या कोई भी हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट में जो भी वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं उन सारे वर्ड्स के डिफरेंट काम होते हैं। जैसे ऊपर हमने एक सेंटेंस के अंदर बात की, तो सेंटेंस में बेसिकली 2 या 3 वर्ड्स ही यूज़ होते हैं। अब तीनों वर्ड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ड को सब्जेक्ट कह दिया, एक को वर्ब कह दिया और एक को ऑब्जेक्ट कह दिया, तो ये उनके डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। तो काम के लिहाज से हम स्पीच के जो पार्ट्स हैं, या पार्ट्स मतलब जो भी वर्ड्स हैं जो कि स्पीच में यूज़ हुए हैं, उनके डिफरेंट हम नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 8 जो है वो नाम नज़र आ रहे हैं। पहला है नाउन, नाउन को हम इसम कहते हैं, यानी कि किसी भी शख्स का, जगह का या चीज़ का नाम होगा। फिर है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम कहते हैं इसम ज़मीर, ठीक है, प्रोनाउन को हम इसम ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन के बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है, वर्ब होता है फ़ेल या काम, ठीक है, कोई भी जो काम होगा उसको वर्ब कहते हैं। फिर एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव को हम इसम सिफ्त कहते हैं, इसम सिफ्त। और फिर आपके पास आ जाता है एडवर्ब, एडवर्ब को हम कहते हैं मुतल्लिक फ़ेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन को हम उर्दू में कहते हैं हरूफ़ जार, और कंजंक्शन है, कंजंक्शन को हम हरूफ़ अतफ़ कहते हैं। और इंटरजेक्शन जो हैं इसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं वर्ड्स की, फ़िजाइया और निदाइया, और इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। तो उसको जब मैं आपको डिटेल में करवाऊँगी तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये हमारे टोटल जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन आठों को इंशाल्लाह ताला हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम नाउन को कवर करेंगे, नाउन की टाइप्स देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ जो है वो क्वेश्चंस भी दूंगी, आपने प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आपने मुझे चेक करवाना होगा। तो आज हमारा जो सारा फोकस रहना है वो नाउन पे रहना है, ठीक है। तो देखते हैं जी नाउन क्या होता है। ये नेमिंग वर्ड होता है, मतलब कोई भी नाम जो होता है उसे हम नाउन कहते हैं, या इसे उर्दू में हम इसम कहते हैं नाउन को, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, या फिर थिंग का नेम, मतलब किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज़ का जो नाम होता है उसे हम इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इसम कहते हैं। जैसे किसी इंसान का नेम हो तो अली हो सकता है, सारा हो सकता है, तैमूर, फातिमा, ये सारे जो हैं वो नाउन हैं, ये पर्सन के नेम है। यहाँ पे मैं सर्कल भी कर देती हूँ। फिर प्लेसेस के नेम देखें तो लाहौर पाकिस्तान, दुबई और इस्लामाबाद। और इसी तरह थिंग्स के नेम अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना थिंग्स के नेम, चलें इसको एडिट कर लेते हैं। थिंग्स के नेम में आपके पास आ जाएगा जैसे चेयर है, चेयर, टेबल है, और कप, और डोर कर लें, चलें। तो ये जो है ना ये थिंग्स के नेम हैं। तो नाउन जो है वो इस तरह नाउन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नाउन किसी इंसान का, किसी जगह का, या फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। तो टोटल जो टाइप्स हैं वो, वैसे तो नाउन की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, मेन जो बेसिक टाइप्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, तकरीबन 9 टाइप्स हैं। तो 9 की 9 टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। एक होते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जो आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है उसको हम
कॉमन नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन में आपके पास बॉय, गर्ल, बुक आ जाता है। बॉय मतलब लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, एक आम लड़का है तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। गर्ल भी कोई भी हो सकती है, बुक भी कोई भी हो सकती है। प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन को हम उर्दू में इसम नकरा कहते हैं और प्रॉपर नाउन को हम उर्दू में इसम मार्फा कहते हैं। इसम मार्फा मतलब किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जैसे अली, सारा। अली एक होगा ना, अब अगर 10 लड़के हैं तो उनमें से हो सकता है अली एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन है तो कोई ख़ास नाम ना। और सारा और होली कुरान। और इसी तरह कोई चीज़ होगी तो वो भी, जैसे मीनार पाकिस्तान है, मीनार तो बहुत से होंगे लेकिन मीनार पाकिस्तान तो एक है, तो वो जो है आपके पास प्रॉपर नाउन होगा। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन जो मादी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टोन है, सिल्वर है, कॉटन है, ये मटेरियल नाउन्स हैं। ठीक है। और मटेरियल नाउन में आपने याद रखना है कि मटेरियल नाउन जो है ये मादी चीज़ों के नाम होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि स्टोन है, पत्थर हैं, तो उनसे हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। सिल्वर, चांदी से हम ज़ेवरात बना सकते हैं। कॉटन जो है, इससे हम कपड़ा बना सकते हैं। तो ये आपके पास मटेरियल नाउन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, ये ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। ठीक है। जैसे ख़यालात होते हैं या एहसासात होते हैं, यानी फीलिंग्स वग़ैरह या थॉट्स वग़ैरह, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है। फिर आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उसमें फ़र्दर उनको अगर हम कैटेगराइज़ करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, मतलब ये जो हमारा 4th नंबर वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं इसमें आपके पास क्वालिटीज़ भी आ सकती हैं, यानी किसी चीज़ की ख़ासियत को अगर हम ज़ाहिर करें तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और अगर हम किसी चीज़ की हालत को बयान करते हैं, हालतें जो होती हैं, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। और अगर हम किसी काम को बयान करते हैं तो काम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे कि अब पहले क्वालिटीज़ की बात की मैंने, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। काइंडनेस रहमदिली, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड ट्रूथ सच्चाई। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फील तो कर सकते हैं, लेकिन इनको हम ना तो छू सकते हैं, काइंडनेस को, ऑनेस्टी को, ट्रूथ को, और ना ही इनको हम जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कि फ़िज़िकल नहीं है ये चीज़ें, तो ये जस्ट जो है ना, इनको हम या तो फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ये क्वालिटीज़ थी। उसके बाद जो हैं कंडीशंस, मतलब हालतें वगैरह जैसे हैं, जैसे पॉवर्टी, वो गुर्बत है, इलनेस बीमारी है, हेल्थ सेहत है, तो ये आपके पास जो है वो हालतें आ जाएंगी, हालतों के लिहाज से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आ जाएंगे। और थर्ड जो कैटेगरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, वो कोई एक्शन या कोई काम हो सकता है, जैसे वर्क है, प्ले है, फ्लाइट है, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बाद नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में आपके पास पेन है, पेन को गिना जा सकता है, एक हो सकता है पेन, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। स्टिक्स, कोई छड़ी हो सकती हैं, छड़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है। तो इनको भी गिना जा सकता है। चेयर, तो चेयर को भी हम गिन सकते हैं, चेयर्स को। ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाम या ऐसी चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जैसे सैंड है, रेत, रेत के ज़रात को हम नहीं गिन सकते। राइस है यानी कि चावल, और शुगर, चीनी, तो इनके हम ज़रात को नहीं गिन सकते। या वाटर, जैसे पानी कह लें, तो पानी के ड्रॉप्स को भी हम नहीं गिन सकते, एक गिलास में कितने ड्रॉप्स हैं। तो इस तरह से ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। उसके बाद 7th नंबर पे है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन जो है, ये कंक्रीट नाउन्स ये भी हमारे पास तकरीबन ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको हम फिज़िकल चीज़ें जो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि महसूस कर सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं। जैसे शुगर है, कैट है, बिल्ली, कार है, और अली है, तो ये कंक्रीट नाउन्स में आ जाते हैं। उसके बाद जी कंपाउंड नाउन्स हैं। कंपाउंड के नेम से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर जो बनते हैं वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। जैसे सन, शाइन। सनशाइन में 2 वर्ड्स हैं, एक सन है और दूसरा शाइन है, तो ये सनशाइन जो एक ही वर्ड है इकट्ठा, ये आपके पास कंपाउंड नाउन है। नोटबुक, नोटबुक में भी एक नोट और एक बुक, 2 वर्ड्स हैं, तो नोटबुक भी आपके पास कंपाउंड नाउन की एग्जांपल है। और फुटबॉल भी कंपाउंड नाउन की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है नाउन की कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, जैसे इकट्ठी बहुत सी चीज़ों का एक मजमूआ होता है, एक ग्रुप होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम है, एक टीम में एक से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है, मीन एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन जो हैं उनको हम कलेक्टिव
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्राउड भीड़, और क्लास में बच्चे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और फ्लीट जो है, फ्लीट ये होता है जहाज़ों का बेड़ा, जो बहरी जहाज़ होते हैं, वो बहुत से बहरी जहाज़ हों तो उनको हम फ्लीट कहते हैं। तो ये आपके पास कलेक्टिव नाउन थे। उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देने हैं। पहला क्वेश्चन है पिक आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। कराची इज़ अ बिग सिटी। अब इस सेंटेंस में आपको जितने भी नाउन नज़र आ रहे हैं ना, उनको आपने अलहदा करना है और मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में कौन कौन से और कितने नाउन हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें जितने सेंटेंस वो नाउन्स हैं वो भी आपने मुझे बताने हैं। थर्ड है द बॉयज़ गो टू स्कूल। इसमें से भी आपने नाउन ढूंढने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस द सन इज़ इन द स्काई। इसमें से भी नाउन ढूंढने हैं। नंबर 5 द काउ गिव्स मिल्क। नंबर 6 नादिर इज़ अ गुड प्लेयर। रज़िया इज़ अ गुड गर्ल। दिस इज़ माई चेयर एंड गज़ाला वेंट टू लाहौर। और लास्ट सेंटेंस है आई लव पाकिस्तान। तो इस सब में से आपने नाउन ढूंढने हैं और उन नाउन को आपने अलग लिख लेना है और मुझे बताना है कि कौन कौन से नाउन थे इन सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है और ये खाली जगह पुर करनी है, ठीक है। माइस फियर डैश। माइस का मतलब होता है चूहे, फियर मतलब खौफजदा होते हैं, डैश किस चीज़ से खौफजदा होते हैं, जिस चीज़ से खौफजदा होते हैं उसका नाम आपने यहाँ लिखना है। तो नाम क्या होता है, नाउन होता है, मतलब यहाँ पे आपने खाली जगह में नाउन को फिल करना है। नंबर 2 है माई डैश आर इन माई डेस्क। मेरी डैश इन माई मेरे डेस्क में, मेरी डैश मतलब क्या चीज़ पड़ी हुई है, डेस्क के अंदर क्या चीज़ पड़ी होती है आपको पता है, तो यहाँ पे आप वो वाला नाउन लिखेंगे। नंबर 3 बर्ड्स बिल्ड डैश ऑन ट्रीज़। तो जो हैं परिंदे जो हैं वो दरख्तों पर क्या बनाते हैं, वहाँ यहाँ पे वो वाला नाउन लिखना है। अहमद राइट्स अ डैश टू हिज़ मदर। अहमद अपनी अम्मी को डैश लिखता है। यहाँ डैश में आपने वो चीज़ लिखनी है जो कि अहमद लिखता है, मतलब वो नाउन होगा। अ डैश हैज़ 4 लेग्स। किस चीज़ की 4 टांगें होती हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एनिमल का नेम लिख सकते हैं, वो नाउन होगा। आई राइट विद द, आप किस चीज़ से लिखते हैं, यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखना है, नाउन। दिस डैश हैज़ 4 विंडोज़। इस डैश की 4 खिड़कियाँ हैं, किस चीज़ की 4 खिड़कियाँ होती हैं उसका नेम लिखना है। दिस बुक हैज़ 40 डैश। किताब के 40, यहाँ पे जो भी आपके माइंड में आ रहा है नाउन वो लिखना है, 40 डैश हैं। डैश इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि अपने ब्रदर का नेम लिख सकते हैं या फिर कुछ और भी नाउन की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, नेम ही लिख दें। और आई रिसाइट डैश डेली। आप रोज़ाना किस चीज़ की तलावत करते हैं, यहाँ पे आप वो लिखेंगे, नाउन। ये सारे नाउन थे, खाली जगह में नाउन फिल करने थे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस हैं इनमें से आपने कॉमन नाउन को अलहदा करना है और प्रॉपर नाउन को अलहदा, हर फिक्रे में से कॉमन और प्रॉपर नाउन ढूंढने हैं, ठीक है। ये आपका सारा होमवर्क है जो मैं आपको बता रही होती हूँ, तो आपने अच्छे से इनको समझना है और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर अपना होमवर्क मुझे चेक करवाना है। अकबर इज़ अ गुड प्लेयर। इसमें से जितने भी आपको नाउन मिल रहे हैं ना, उनको आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि सोचना है कि ये वाला नाउन कॉमन नाउन में आएगा या प्रॉपर में। ही वेंट टू कॉलेज, इसमें से भी कॉमन प्रॉपर नाउन ढूंढने हैं। द रावी फ्लोज नियर लाहौर। इकबाल वाज ग्रेट पोइट ऑफ पाकिस्तान। आई विजिटेड हर इन अप्रैल। नेक्स्ट है काउज ईट ग्रास। और हामिद हैज़ अ कैट। इन सब में से आपने कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को अलहदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई काइंड ऑफ नाउन एंड राइट इन द सेपरेट बॉक्स। अब आपने ऐसा करना है, अपनी कॉपी पे सेपरेट जो है इस तरह से कॉलम बना लेने और उनके ऊपर यहाँ पे चलें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह करके ना 4-5 खाने बना के फिर नीचे भी 4-5 खाने कॉलम से बना लेने और उनके ऊपर नाउन, सारे जितने नाउन्स आप पढ़ चुके हैं ना पीछे, मैंने आपको जितनी भी टाइप्स बताई हैं 8-9 टाइप्स, उन सब के नेम बना ले, ऊपर लिख लेने हैं और इस तरह बहुत सारे खाने बना लेंगे आप और ऊपर उनके नेम लिख लेंगे, ठीक है, सारे नाउन के नेम लिख लेंगे। अब नीचे जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, यहाँ पे ये वाले टोटल 10 सेंटेंसेस हैं, इनमें से फिर आपने हर टाइप के नाउन को अलहदा करना है। जैसे द इंडस इज़ अ बिग रिवर। द इंडस इज़ अ बिग रिवर, इस सेंटेंस में जितने भी नाउन हैं उनको आप सोचेंगे कि ये कॉमन नाउन में आएगा, प्रॉपर में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, किस नाउन में ये आ रहा है तो उसी के बॉक्स में आप उसको लिख देंगे। अब ये सारे सेंटेंसेस मैं पढ़ देती हूँ, इनमें से आपने सारी टाइप्स के नाउन्स को अलहदा करना है। नसीम इज़ अ गर्ल। A flock of sheep is grazing. Bread is made of flour. I visited her in April. Cows eat grass. Pakistan exports cotton and jute. Honesty is the best policy. Shoes are made of leather.
मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो ये टोटल 10 सेंटेंसेस हैं, इसमें से आपने सारे जो नाउन के टाइप्स हैं उनको आपने सेपरेट करना है। और कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और एक एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और उस एप्लीकेशन पे आप वोकेबलरी को प्रैक्टिस करें। वो एप्लीकेशन है वर्ड अप, ठीक है। वर्ड अप एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आप अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी तरह की, किसी भी टाइप के वर्ड्स आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उसमें आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, स्पेलिंग याद कर सकते हैं, और ये बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। तो इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली लाजमी करें, और 1-2 महीने आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी जितना मैंने आपको होमवर्क दिया है उसकी भी प्रैक्टिस करें, और डेली बेसिस पे आप इंग्लिश को यूज़ किया करें अपनी कन्वर्सेशन में। आप जब डेली बेसिस पे इंग्लिश को यूज़ करेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा लेक्चर इतना सा ही था। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच यू कैन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।